नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बात आज बिहार विधानसभा में राज्य के बजट पेश पर करेंगे। देखिए, पिछले साल के मुकाबले बजट में कितनी की बढ़ोतरी की गई है, किस विभाग को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, बजट का फोकस कहां है और जिन मुद्दों को चुनाव में उठाया गया था उन्हें पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है, वो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही हम देखेंगे कि बजट पेश होने के पहले विधानसभा में क्या हुआ और इसके अलावा खबर होगी झारखंड के निकाय चुनाव की, जहां नामांकन चल रहा है। और अगले आधे घंटे तक बने रहे हमारे साथ। और सबसे पहले खबर बिहार के बजट की, जिसे सदन में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने पेश कर दिया है। 96 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित है। बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए हैं, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट से 3,16,895.2 करोड़ रुपए से 30,69,474 करोड़ रुपये 30,694 करोड़ 74 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये से 5,455 करोड़ 42 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना और प्रतिवर्ष व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ 34 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 2,01,35 करोड़ 42 लाख रुपए से 25,258 करोड़ रुपए अधिक है। 26-27 में कुल व्यय स्कीम व्यय 36.14%, स्थापना प्रति व्यय 64.86% है। महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ 84 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 18.26% है, जिनमें पूंजीगत परिव्यय 26-27 में 39,374 करोड़ 6 लाख रुपए परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 6,170 करोड़ 30 लाख रुपए, सामाजिक सेवाओं में 7,424 करोड़ रुपए एवं आर्थिक सेवाओं में 25,824 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल राजस्व प्राप्ति 2,85,277 करोड़ 12 लाख रुपये अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट से 2,60,831 करोड़ 24 लाख रुपए अधिक है। बिहार के बजट को ज्ञान, विज्ञान, ईमान, अरमान और सम्मान पर केंद्रित बताया गया। सरकार को उम्मीद है कि 2026-27 में टैक्स के जरिए करीब 65,800 करोड़ रुपए जुटा लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट न्याय के साथ विकास के नारे को पूरा करने और बिहार को विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कह सकते हैं कि सरकार ने शिक्षा, तकनीक और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बार बजट बनाया है। केंद्र सरकार से भी विभिन्न मदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित है। कुल मिलाकर हमारा लोक ऋण का शेष 3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है, उसका 34.05% है। और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो हमारा लोक ऋण का अनुपात है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई है। और यदि हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम है। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर रूप से इसमें कमी भी हमारी मजबूत और बेहतर आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है।
राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण निश्चय दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोड मैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर पूरी तरह से कृतसंकल्पित है और महिला रोजगार के लिए भी विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है। और राज्य सरकार ने जो विगत वित्तीय वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है।